करते हैं राम राज्य युवा यात्रा की। आज से हम आपके सामने कंटेंट को, मंदिरों को, उसके दर्शन को ज्यादा दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी जहां जहां गए वहां क्यों गए, दूसरी जगह क्यों नहीं गए, और जहां गए वहां निर्मित मंदिर कैसा है, आज कैसा दिखता है, उसका आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक महत्व क्या है। और इसलिए आज के बिंदास बोल में अब समय हो चुका है राम राज्य युवा यात्रा के 5वें दिन का, 6ठे दिन का पूरा 30 मिनट में पूरा दिन देखिए कर्नाटक के हम्पी से। राम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदोष चौहान के और राम राज्य युवा यात्रा के 6ठे दिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हैं मॉडर्न डे किष्किंधा यानी हम्पी में, और जैसा कि किष्किंधा शब्द जैसे ही आपको सुनाई देगा तो वानर सेना और सुग्रीव जी के ही लोकेशंस पर हम जाएंगे, ऐसा आप समझ चुके होंगे। तो हम मधुबन जाएंगे, स्फटिक शिला जाएंगे, पंपा सरोवर जाएंगे, और साथ ही जो यहाँ का मेन मंदिर है अंजनी पर्वत हम जाएंगे। राम राज्य युवा यात्रा के 6ठे दिन का पहला पड़ाव था स्फटिक शिला। कर्नाटक में ऐसे तमाम स्थान हैं जहां प्रभु श्री राम ने अपना वनवासी जीवन बिताया था। ये सब राम वनवास यह दृश्य स्फटिक शिला के हैं। प्रदोष चौहान जी के नेतृत्व और राम अवतार शर्मा जी के सानिध्य में राम राज्य युवा यात्रा स्फटिक शिला पहुंची। स्फटिक शिला का वर्णन श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में आता है। स्फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। माता सीता की खोज करते हुए जब प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण वन में भटक रहे थे, तभी उनका मिलन हनुमान जी से हुआ था। हनुमान जी ने उन्हें वानर राज सुग्रीव से मिलवाया। इस स्फटिक शिला का संबंध उसी समय से है। इसी शिला पर बैठकर श्री राम लक्ष्मण ने सुग्रीव, जानबवान, अंगद, हनुमान आदि से संवाद किया था। लंका में सीता माता से भेंट के बाद हनुमान जी ने यहीं लौटकर राम जी को सीता माता का कुशल संदेश दिया था। राम कचहरी के रूप में ये स्थान लंबे समय से प्रख्यात है। इस स्थान को राम कचहरी इसलिए कहते हैं क्योंकि स्फटिक शिला वह पावन पत्थर है जिस पर बैठकर राम जी ने वानर और भालुओं के साथ मिलकर लंका विजय अभियान की शुरुआत की थी। प्रस्वरण पर्वत पर स्थित स्फटिक शिला मंदिर बहुत ही भव्य एवं दर्शनीय है। इसी में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और श्री हनुमान जी के विग्रह एक गुफा में स्थापित है। यहाँ श्री राम के विग्रह की विशेषता ये है कि श्री राम ने अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखा है। श्री हनुमान जी दोनों हाथों की अंजलि बनाकर भगवान के सामने खड़े हैं, जो ये दर्शाता है कि हनुमान जी माता सीता से प्राप्त चूड़ामणि भगवान राम को प्रदान कर रही है। स्फटिक शिला मंदिर में स्थापित भगवान श्री राम, लक्ष्मण और श्री हनुमान के विग्रह अत्यंत आकर्षक एवं भव्य है। एक चट्टान के अंदर बनी गुफा में बना ये मंदिर प्रकृति की अनुपम कृति है जो देखते ही बनती है। ऐसा दृश्य विश्व में कहीं भी नहीं है जहाँ भगवान राम के पास धनुष बाण नहीं है। तपस्वी राम जी, तपस्वी राम है, और तपस्वी राम विश्व में एकमात्र किष्किंधा में। आप सब लोग हृदय से इनका दर्शन यही बीच में दर्शन करें। बीच में भगवान राम जी, सीता माता जी, लक्ष्मण, हनुमान जी हैं। यहाँ पे चारों भगवान की विग्रह का जो विशेषता है, नेत्र दर्शन भगवान की, कि राम जी विदाउट धनुष बाण वर्ल्ड का फर्स्ट मंदिर राम जी का जो है, किन्हीं के पास शस्त्र अस्त्र नहीं है।
राम जी का एक हाथ हृदय पे है, दूसरे हाथ घुटने पर योग में बैठे हैं। भगवान का अभिषेक टाइम का दर्शन। भगवान के ऊपर जटा है, जिसमें मुकुट डाला है। सीता माता की विशेषता, कहीं भी कमल पुष्प पकड़ के खड़े रहते उधर बैठी हुए हैं। लक्ष्मण जी कहीं भी धनुष बाण को पकड़े रहते इधर प्रणाम करके हैं। हनुमान जी कहीं भी भगवान के पास प्रणाम करके रहते हैं इधर ऐसे करके हैं। वो बता रहे हैं माता जी को ढूंढ के आए, लंका से प्रूफ लाए, चूड़ामणि भगवान को अर्पण कर रहे हैं, घुटने के बल पे बैठे हैं। ये पूरे मंदिर जो है गुफा में है, पहाड़ है, कोई बनाया हुआ मंदिर नहीं है। मंदिर ऐड किया हुआ है पहाड़ में, जिसका आकार शेष के समान है। ये गुफा का आकार आप इस तरफ से देखेंगे तो शेषाकार दिखता है, इस तरफ आने के बाद वो गर्भाकार हो जाता है, आगे से फटी हुई, इसलिए रामायण में इसको फटिक शिला बोलते हैं। स्फटिक शिला। सुंदरकांड में इसका वर्णन है। भगवान श्री राम जी इस गुफा में 4 महीने रुके थे, है कि नहीं? ये हाँ प्रवर्सन पर्वत है। ये प्लेस का महत्व है, जगह का महत्व है कि भगवान राम जी को यहाँ पर सभी स्पेशल काम हुआ है, जिसका नाम रामायण में सुंदरकांड पड़ा है। आइए एक बार ड्रोन शूट के माध्यम से सफ्टीक शिला और वहां स्थित मंदिर का मनमोहक दृश्य देखते हैं। सफ्टीक शिला मंदिर में राम राज्य युवा यात्रा में शामिल होने पहुंचे और प्रभु की पूजा अर्चना की। इस दौरान सुदर्शन संवाददाता सूरज प्रताप सिंह ने राम राज्य युवा यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रदोष चौहान जी से बातचीत की। राम राज्य युवा यात्रा का 6ठा दिन है और हम अभी हम्पी में मौजूद है। हमारे साथ प्रदोष चौहान जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। इनसे बात करते हैं। और अभी जिस स्थान पे हम खड़े हैं, ये स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है भगवान श्री राम यहाँ 4 महीने तक रुके थे। इस जगह की विशेषता जानते हैं और यात्रा में क्या अपडेट है, यात्रा आगे कहाँ जाने वाली है, ये भी प्रदोष चौहान जी से बात करके जानते हैं। सर स्वागत है आपका। पहले तो मैं ये जानूंगा कि अब तक यात्रा में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। देखिए, राम राज्य युवा यात्रा का आज 6ठा दिन है। दिन के साथ दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारा पहला राज्य पूरा करके अभी हम कर्नाटक में पहुंच चुके हैं, हम्पी में हैं। और हमारा लगभग ये आज का 30वां पड़ाव है यात्रा का। और हम आज मतलब जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, दिन के शुरुआत में, कि ये मॉडर्न डे किष्किंधा है हम्पी।
तो हम स्फटिक शिला मंदिर में है, हमने इसका दर्शन लिया, आपने जैसे देखा, और पंडित जी ने बताया यहाँ की कि क्या पवित्रता है। यहाँ पे श्री राम 4 महीने के लिए यहाँ पर वो रुके थे, चातुर्मास चल रहा था, बारिश चल रही थी तो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये जगह क्योंकि यहीं पर से श्री राम जी ने वॉरफेयर डिसाइड किया था और सारे डिसीजन लिए थे कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कौन सेना नायक होगा, और यहीं पर बाली का वध करके सुग्रीव का राज्याभिषेक भी किया था और उनको राजा बनाया था और वो ही किष्किंधा के राजा बने। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब आप देखिए वो पत्थर कैसे रखा गया है, वो कोई वहाँ आया नहीं है, वो रखा गया पत्थर है। और सिर्फ ये मंदिर परिसर के अंदर है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं इतने बड़े बड़े साइज के पत्थर ऐसे रखे हुए हैं। मंदिर परिसर के बाहर भी हम आपको दिखाएंगे कि कितने बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे गए। तो मैं कहूँगा कि श्री राम जी का जो प्रूफ मांगते हैं कि रामायण हुई थी, उनके लिए हमारे यात्रा की तरफ से ये बहुत बड़ा करारा जवाब होगा हमारे विजुअल्स की तरफ से कि आप देखिए कि कैसे ये पत्थर रखे गए। तो इससे अच्छा प्रूफ और क्या हो सकता है। उनको यहाँ पे आने का इनविटेशन दे रहे हैं आप? मैं कहूँगा आप जरूर, मैं तो कहता हूँ यात्रा में हमारे साथ इनविटेशन है, उनको आइए। विरोधी भी है और भक्त लोगों को तो हम बुला ही रहे, विरोधियों का भी स्वागत है। मैं कहूँगा कि आप एक बार हमारे साथ आएंगे तो यात्रा के अंत तक आप भी राम भक्त बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किस तरीके से प्रदोष चौहान जी ने बताया इस भूमि की पवित्रता को। ये जो चट्टान रखे हैं ये खुद वानर सेना ने रखा और साफ तौर पे लगते हैं कि इनको किसी ने उठाकर यहाँ पे रखा है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज। इधर राम राज्य युवा यात्रा अनवरत गति से आगे बढ़ रही है, उधर यात्रा को राजनैतिक समर्थन भी मिल रहा है। तमाम राजनैतिक हस्तियां न सिर्फ यात्रा में प्रतिभाग कर रही हैं, बल्कि यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कैराना से बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी, मध्य प्रदेश के बालाघाट से बीजेपी सांसद ढाल सिंह बिसेन और बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने राम राज्य युवा यात्रा निकालने के लिए युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चव्हाणके जी को शुभकामनाएं दी हैं। जैसे कि मुझे ज्ञात हुआ है कि राम राज्य युवा यात्रा प्रदोष चौहाणके के द्वारा निकाली जा रही है। ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत है कि अयोध्या के अंदर 22 जनवरी को श्री रामलला जी स्थापित होने जा रहे हैं। सभी देशवासियों के लिए बड़े गौरवान्वित करने वाला विषय है। देशवासी प्रसन्न है। कई सौ सालों से अटका हुआ मामला पूरा होने जा रहा है। श्री रामचंद्र जी के गुणगान के लिए हम लोग जितना भी बेहतर कर सके हम सभी के लोगों के लिए कम है। प्रदोष चौहाणके जी के द्वारा राम राज्य युवा यात्रा जो निकालने का काम किया जा रहा है बहुत ही अच्छा है। अच्छा संदेश जाएगा, युवाओं के अंदर ऊर्जा होगी और राम भक्तों के अंदर अलग ही प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलेगी। मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से, अपने क्षेत्रवासियों की ओर से प्रदोष जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से ऐसे कार्यों में वो बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी करने का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा पत्रकार प्रदोष चौहाणके जी जो श्रीलंका के अशोक वाटिका से रामराज यात्रा लेकर निकले हैं, जो अयोध्या तक भगवान राम के जन्मस्थली तक जा रहे हैं, जहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस यात्रा के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी यात्रा मंगलमय हो और वो सुखपूर्वक उस यात्रा को संपन्न करें। मेरी ओर से उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौहान जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ
कि आपने देश के एक सबसे बड़े बात को लोगों के जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। ये जब ये यात्रा चलेगी, आज हमारी नई जनरेशन कहीं न कहीं हम राम के त्याग के, सीता के त्याग को के बारे में पूरी तरह नहीं जान पाते हैं। ये जरूरी है उनको ये बतलाना कि राम ने अपने पिता के और माँ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास किया। साथ में जबकि सीता को वनवास नहीं था, फिर भी उसने पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए 14 वर्ष पति के साथ वनवास का उसने भी प्रवास किया। और उस दरमियान में किस प्रकार पूरे हमारी संस्कृति की रक्षा हुई, ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माँ सीता ने ये दर्शाया है। और जब 14 वर्ष के वनवास पूरा होने के बाद माँ सीता को लंका से आने वक्त अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ये एक बहुत सुंदर आपकी यात्रा है। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रदोष चौहान जी के इस यात्रा की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, और उम्मीद करता हूँ कि आप जन जन तक इस बात को पहुँचाएं। स्फटिक शिला के बाद राम राज्य युवा यात्रा का अगला पड़ाव था आंजनेय पर्वत। भव्य तरीके से प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर राम राज्य युवा यात्रा आंजनेय पर्वत पहुंची। रास्ते में राम राज्य युवा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। रामायण सर्किट के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा जी, प्रदोष सुरेश चौहानके जी और अन्य श्री राम भक्तों के स्वागत में स्थानीय हिंदुओं ने ढोल नगाड़े बजाए। बैंड बाजे के साथ यात्रा का स्वागत किया। इधर श्री राम भक्त अपने प्रभु की चरण पादुकाएं लेकर चल रहे थे, उधर हिंदू समाज बैंड बाजा बजाकर स्वागत कर रहा था। रास्ते में हनुमान जी के मंदिर पर चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। ये दृश्य हनुमान मंदिर का है। ये मंदिर आंजनेय पर्वत पर चढ़ाई से पहले स्थित है। इसी दौरान राम राज्य युवा यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रदोष चौहानके जी ने स्थानीय श्री राम भक्तों से बातचीत की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हमने एक पॉजिटिव गांधी की यात्रा, जिसका नाम राम राज्य युवा यात्रा निकाली है, जो 10,000 किलोमीटर लंबी और 44 दिन ये यात्रा चलेगी। हिंदुस्तान के 8 बड़े राज्यों से होकर ये गुजरने वाली है, जिसमें से तमिलनाडु जो पहला राज्य था हिंदुस्तान का, वो हम कर चुके हैं, और उससे पहले श्रीलंका दूसरा देश था, वो भी हम कर चुके हैं। अब ये यात्रा किष्किंधा, मॉडर्न डे किष्किंधा हम्पी में है, और अभी हम अंजनेय पर्वत पर जाने वाले हैं, और वहाँ पर हमारे साथ श्रद्धालु है और वो कुछ बात है। आज पूरे देश भर से राम के अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। इसके नियुक्ति से पूरा सुदर्शन जी और बड़े बड़े नेता के नेतृत्व में पूरा युवा यात्रा निकाले हैं। इन लोगों को मैं स्वागत करता हूँ हनुमान के जन्म स्थल आंजनाद्रि बेट्टा से। जय श्री राम, जय श्री राम। आज पूरा हिंदुस्तान में और एंटायर विश्व में अब हमारा राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। हम लोगों को बड़ा खुशी है। इस खुशी से पूरा आंजनाद्रि हनुमान का पर्वत के जितने भी हमारा हैदराबाद, कर्नाटक और कर्नाटक के लोग बहुत खुशी से आप लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं। इस वास्ते कि वहाँ पे बरसों से हमारे को रहा था उधर अयोध्या में राम मंदिर बनेंगे, ये राम मंदिर अब बन रहा है, इसके लिए हमारे को बहुत खुशी है। इसके अवसर पर पूरा श्रीलंका से इन्होंने 8 राज्यों का यात्रा निकाला है। आप लोगों को जनवरी 20 से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। इसके लिए हमारा बाबा विद्यादास बाबा भी इधर बहुत कुछ काम कर रहे हैं। इस विषय पे हम लोग पूरा आप लोगों को स्वागत करते हैं।
भव्य मंदिर बन रहे हैं। हम लोग भी उधर राम मंदिर के लिए आते। आप श्रीलंका से, तमिलनाडु से, या हमारा गंगावती हनुमान जन्म स्थल पे आप पूरा नियोग आप लोग आए। ये हनुमान का जन्म स्थल है, यहाँ पे आए तो हमारे को बहुत बड़ा खुशी हो रहा है। इस दिशा पे हनुमान जी का कृपा भी आप ऊपर बरकरार रहता कहते बोल के इधर मैं बोलना चाहता हूँ। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ रहता है। ये पुण्य भूमि में आपका और एक बार स्वागत मैं करता हूँ। इसके बाद यात्रा पहुंची आंजनेय पर्वत पर, जिसे आंजनेयाद्री हिल भी कहा जाता है। कर्नाटक के हम्पी में आंजनेयाद्री हिल ऐनेगुंडी क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। ये श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म स्थान है। चूंकि हनुमान जी की माता का नाम अंजना था, इसलिए हनुमान जी को अंजनेय भी कहा जाता है और उनकी जन्मभूमि को अंजनेयाद्री अर्थात अंजना की पहाड़ी कहते हैं। कर्नाटक का एक छोटा सा शहर हम्पी कभी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ये नगर प्राचीन काल में पंपा के नाम से भी जाना जाता था। पंपा में ही जहां हनुमान जी की भेंट भगवान श्री राम से हुई, वो और कोई जगह नहीं बल्कि हम्पी ही थी, जिसे त्रेता युग में पंपा कहते थे। अंजनेयाद्री पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने के लिए 700 से अधिक सीढ़ियां हैं। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान मंदिर अंजनेयाद्री पहाड़ी के आकर्षणों में से एक है। पहाड़ी पर बहुत सारे बंदर पाए जाते हैं। ऊपर हनुमान मंदिर के पास भी बंदरों का जमावड़ा देखा जा सकता है, इसीलिए इसे बंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ये मंदिर एक सफेद पुती हुई संरचना है। छत में पिरामिड संरचना है, जिसके शीर्ष पर एक छोटा लाल गुंबद है। एक भगवा झंडा हवा में लहराता है और दूर से आसानी से दिखाई देता है। इस मंदिर में एक चट्टान पर हनुमान की एक छवि खुदी हुई है। मंदिर के अंदर भगवान राम और उनकी पत्नी सीता माता का भी मंदिर है। भगवान हनुमान के भक्त साल भर इस मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं। हनुमान जी तो भक्त वत्सल हैं, भक्तों के रक्षक हैं। इसलिए तो हनुमान चालीसा में कहा गया है कि सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी शरण में आने पर सभी सुख मिल जाते हैं, और जब आप हमारे रक्षक हो, आप मेरी रक्षा कर रहे हो, तो फिर हमें किसी बात का डर नहीं है। इसी क्रम में राम अवतार शर्मा जी प्रदोष चव्हाणके जी के नेतृत्व में राम राज्य युवा यात्रा को लेकर आंजनेय पर्वत पर पहुंचे। आंजनेय पर्वत पर ऐसे अनगिनत पत्थर हैं जिन्हें कोई हिला भी नहीं सकता है। आंजनेय पर्वत पर स्थित हनुमान जी के मंदिर में चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। ये दृश्य देखिए। प्रदोष चव्हाणके जी पावन चरण पादुकाएं लेकर हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं। प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं का मिलन उनके अनन्य भक्त हनुमान जी से हुआ तो पूरा माहौल श्री राममय हो गया। चरण पादुकाओं के पूजन के बाद राम राज्य युवा यात्रा के यात्री वहीं हनुमान जी की शरण में बैठ गए। हनुमान जी की पूजा अर्चना की और सीता राम का भजन किया। ये दृश्य आंजनेय पर्वत पर हनुमान जी के मंदिर का है। मंदिर के पुजारी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। घंटियों की कर्णप्रिय ध्वनि मन को मोह रही है। अब यात्रा का अगला पड़ाव अर्थात 21 दिसंबर को यात्रा सुरेबन, माता शबरी आश्रम, कबंद आश्रम, अयोमुखी गुफा और राम दुर्ग जाएगी। जय श्री राम। जय श्री राम।
श्री राम, सीता माँ की जय श्री राम। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों को नमस्कार और मेरे सामने श्री राम जी के आदर्शों पर चलने वाले हम्पी वासियों को मेरा जय श्री राम। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनने जा रहा है और देश भर में उत्सव का माहौल है। आने वाला जनवरी महीना पूरा उत्सव से होने वाला है। तो इसी के उपलक्ष्य में सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के ट्रस्ट के बिहाफ पर मैं प्रदोष सुरेश चौहान के ये यात्रा श्रीलंका के अशोक वाटिका के सीता मां मंदिर से शुरुआत करके इसको अयोध्या तक लेकर जाने वाला हूं। और ये राम राज्य युवा यात्रा ये हमारे साथ श्री राम जी के पवन चरण पादुकाएं होंगी, जो कि हम आने वाले सभी मंदिरों में मतलब श्री राम जी जिस मार्ग से श्रीलंका गए थे, जिस वनवासी मार्ग से श्रीलंका गए थे, उस मार्ग से हम अयोध्या पहुंचेंगे। अब आप बोलेंगे आप उल्टा क्यों जा रहे हैं, आप श्रीलंका से अयोध्या क्यों जा रहे हैं? तो जाते वक्त श्री राम जी पुष्पक विमान से गए थे, वो धन्यवाद नहीं कर पाए थे, तो उनके वंशजों को हम कर तो नहीं सकते। तो श्री राम जी के वंशज होने के नाते मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और ये यात्रा 10,000 किलोमीटर लंबी होने वाली है। 44 दिन की टोटल यात्रा है। आज इस यात्रा का 6वां दिन है और हम 15 तारीख को श्रीलंका थे और उसके बाद 17 तारीख को हम हिंदुस्तान में, फिर रामेश्वरम होते होते तमिलनाडु के हमने 25 सारे बड़े धाम पूरे कर लिए और अभी 2 दिन से हम कर्नाटक में हैं। आज हम्पी में है, वही हम्पी जहां श्री राम जी ढूंढते ढूंढते सीता माँ को पहली बार हनुमान जी से मिले थे। यहाँ पर उन्होंने जी मॉडर्न डे किष्किंधा हम्पी में है। तो उनको ढूंढते हुए हनुमान जी से मिले, फिर उसके बाद उन्होंने बाली का वध किया और फिर बाकी कहानी आपको क्या समझा। तो ये यात्रा में सहभागी होने वाले हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मैं कहूंगा कि जिन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष लगाकर इस रूट को, मतलब जो रूट भारत सरकार के पास भी नहीं था, उस रूट को ढूंढकर इन्होंने निकाला। ऐसे डॉक्टर राम अवतार जी का तो अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं युवा हूं और युवाओं का काम होता है ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा सुनना। तो सभी आप बड़े हैं मेरे से, तो मैं उनको सुनूंगा और आखिर में आप सबका धन्यवाद करता हूं ऐसे अच्छे स्वागत के लिए। और श्री राम मंदिर जो बनने जा रहा 22 तारीख को, उसके उपलक्ष्य में आप सभी को वहां पर मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और ये ऐतिहासिक मोमेंट आप भी अपने आंखों से देखें। जय श्री राम। हेलो। और अभी श्री आदरणीय डॉक्टर साहब राम अवतार जी शर्मा वो हम लोगों को कुछ संबोधन करेंगे। पूज्य महाराज जी और मंच पर बैठे सभी मेरे सहयोगी और आदरणीय हमारे इस क्षेत्र के संयोजक सर्वे सर्वा आज की अध्यक्षता करने वाले श्रीमान शेर सिंह जी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम राम काज के लिए लगे हुए हैं। और बंधुओं, आप भी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि कभी आपके पूर्वजों ने श्री राम की सेना में काम किया है। आप स्वयं भी उस काल में वानर के वेश में भगवान राम के सैनिक होंगे, इसके लिए मैं आपको दूसरी बधाई ये देता हूं कि श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी महाराज ये जन्मस्थली है। और एक बात और आपको बता दे, गोस्वामी जी ने जो कुछ लिखा है उसमें जब जब हनुमान जी का नाम आया है तो बहुत सारे कन्नड़ शब्दों का प्रयोग किया है। अर्थात हनुमान जी महाराज कन्नड़ भाषी थे। तो
के लिए ये भी बधाई की बात है। एक बात और, आपसे ज्यादा सुंदर, रूपवान, धनवान, बलवान, बुद्धिमान हम्पी में लाखों लोग होंगे, लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि आपके ऊपर भगवान श्री राम की, माँ सीता की, हनुमान जी महाराज की कृपा है। लेकिन इस कृपा के नाते आपका दायित्व बढ़ जाता है। जब सम्मान मिलता है, फल मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वरदान मिलता है, तो उनका दायित्व बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपकी प्रशंसा तो कर रहा हूं।